नमस्कार। इस चंपारण के धरती से एक बहुत बड़ी भयावह सूचना और खबर पूरे भारत में नहीं, ये विश्व स्तर पर यह फैल रहा है कि एक चंपारण में 7 वृद्ध व्यक्ति अपने माँ बाप का पेट भी नहीं भर पा रहा है। वो चंपारण के धरती से क्या और हो सकता है। यहाँ बड़े बड़े लोग, चंपारण ने इस देश को आज़ाद कराया है। चंपारण के लोगों में बहुत, लेकिन एक ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनी है जो व्यवस्था इस चंपारण को शर्मसार कर दिया। और उसमें गिने चुने मिनिमम ही लोग होंगे। जो मैं एक चीज जिस ओर दिखाना चाहता हूं, पहले ये सिलपट पर पहले एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि यही सिलपट है जो उद्घाटन हुआ है वृद्धा आश्रम का, जिसमें श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार, सह प्रभारी मंत्री पूर्वी चंपारण के कर कमलों द्वारा दिनांक 30/9/2024 को संपन्न हुआ। गरिमामय उपस्थित श्रीमती प्रीति कुमारी, माननीय महापौर नगर निगम मोतिहारी, और श्री राधा मोहन सिंह, माननीय सांसद पूर्वी चंपारण सह पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार, श्री प्रमोद कुमार, माननीय विधायक मोतिहारी सह पूर्व बिहार सरकार, श्री लालबाबू प्रसाद, माननीय उप मेयर नगर निगम मोतिहारी, और श्री महेश्वर सिंह, माननीय विधान पार्षद मोतिहारी, श्री सत्य प्रकाश कुमार, माननीय नगर पार्षद वार्ड नंबर 43 नगर निगम मोतिहारी। ये तमाम उद्घाटन हुई है और इसकी व्यवस्था हुई है कि नगर निगम में वृद्धा आश्रम खोला जाएगा इस पूर्वी चंपारण में। जो अपने घर पे अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हैं, या लाचार हो, विवश हो, उसका कोई देखने वाला नहीं हो, वैसे व्यक्ति के लिए क्या स्थान स्थापित हुआ था। और इसमें करोड़ों रुपया लगा करके व्यवस्था किया गया था। करने के बाद यहाँ डीएम महोदय और एसपी महोदय भी आए थे और जिला के तमाम पदाधिकारी आके यहाँ जांच करते थे और खाना भी खाए थे और टेस्ट किए थे कि खाना बेहतर मिलता है कि नहीं। बस उतना ही भर, केवल खाना खाए निकल गए। लेकिन यहाँ उपस्थित डीएम साहब, आपको भी पता होगा, आप जिस जगह पर जाते हैं पहले से व्यवस्था दुरुस्त कर दिया जाता है। वहीं उसी तरह इसी वृद्धाश्रम में आप आए और खाना बड़ा टेस्टी बना दिया गया था, इसलिए कि डीएम साहब आ रहे हैं और उनको परोस दिया गया और खा करके आप चले गए। आपको लग रहा है कि क्या यह वृद्धाश्रम चल रहा होगा, लेकिन यही न्यूज पर चल रहा है। 2 महीने से धन्यवाद के पात्र हैं जी पुरवैया, जी न्यूज के पत्रकार पंकज जी, जिन्होंने इस खबर को चलाया। भगवान उनको भला करेंगे। ऐसे पत्रकारिता के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आवाज को उन्होंने उठाया है। और उनको 2 महीने से खाना नहीं मिल रहा था उस वृद्धजनों को, और मरने पर लाचार, भाग गया, बेबस हो जाते थे। ऐसा इस चंपारण में देखने को मिला। इतना जनप्रतिनिधि हैं, सुबह से शाम तक किसी न किसी ऑफिस में लूट खसोट के मचाए रखते हैं और लूटते हैं। ये सब आप तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये वृद्धा आश्रम जो स्थिति बनी हुई है, ये बड़ी भयावह है। एक पेट नहीं पाल सकता है, पेट नहीं भर सकता है। क्या उम्मीद ये चंपारण के लोग कर सकते हैं जनप्रतिनिधियों से? वैसे जनप्रतिनिधियों को तो डूब के मर जाना चाहिए। लानत है। और यहाँ के वृद्धाश्रम, यहाँ के जितने लोग थे, अभी कहा जा रहा है किसी को बेतिया तो किसी को रक्सौल, तो कोई यहाँ से भाग गया, कोई आते हैं तो चले जाते हैं। क्या मरने के लिए वृद्धाश्रम खोला गया है? पेट नहीं भर पा रहा है। इसलिए मैं यहाँ चंपारण के लोगों से एक बार विनती करूंगा, ऐसे भ्रष्ट शासन, प्रशासन, नेता जो भी ये लोग ठगते हैं इस नाम पर पे लूट खसोट मचाए हुए थे, आज उसका पर्दाफाश करके लोगों ने यह साबित कर दिया कि चंपारण में जितना सेवा के नाम पर जो चला रहे हैं सरकारी विभाग, ये सभी कहीं ना कहीं इसके शिकार हो रहे हैं और निश्चित तौर पर लूटा जा रहा है। इसे बचाने के लिए मैं जनता से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा, चंपारण की धरती से एक बार सत्याग्रह की जरूरत है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भगाने की जरूरत है, भ्रष्ट पदाधिकारियों की भगाने की जरूरत है। तब जाके आपके माँ बाप और आपका स्वाभिमान और सम्मान बच सकता है। नहीं तो यही चंपारण, आज आज़ादी का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो चंपारण के बिना नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी आकर के ये सब भ्रष्ट इतना बढ़ गया है कि लग रहा है कि भ्रष्टाचार का अगर सबसे पहला स्थान आएगा तो चंपारण से ये सब साबित कर रहा है। इसको भगाने के लिए एक बार सत्याग्रह की जरूरत है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आप लोग एक बार साथ दीजिए। अगर निश्चित तौर पे हम लोग जैसे पत्रकार उभरेंगे, यहाँ से भ्रष्टाचारियों को पतलून पर और नंगा करके भगाने का काम करेंगे। और पुनः यहाँ पे वृद्धा आश्रम स्थापित होगा, अनाथालय स्थापित होगा और उसका पुनः संचालित किया जाएगा। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप बहुत मजबूत हैं। चंपारण के नौजवान मजबूत हैं, इसीलिए कहते हैं कि छोटी सी चिंगारी धधकती आग बनती है।
टूटी हुई टहनी कभी पतवार बनती है और रौदी हुई मिट्टी को लाचार मत समझो, यही मिट्टी एक दिन दिल्ली की कुतुब मीनार बनती है। इसलिए आप लोगों में ताकत है, अपनी ताकत को लाइए और यहाँ पे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का पुनः स्थापित किया जाए और इस चंपारण की जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को यहाँ से विदा किया जाए। तमाम लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और लोग अपना कमेंट